Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Today we will do chapter number 13 of class 12 physics, electrostatics, topic number 11 point. अच्छा जी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कूलम्स लॉ। यानी कूलम्स लॉ describe how to calculate the electric field intensity. We have proved that. However, the actual calculation can be quite difficult या complicated. For a spherical object हमारे पास calculation difficult होती है using Coulomb's law. Coulomb's law हमारे पास very basic law है, मगर Gauss law हमारे पास more powerful law है. An alternative method to calculate the electric field of given charge distribution relies on the theorems of Gauss law. एक और मेथड है टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमें कहाँ से मिलता है, गॉस लॉ से। और गॉस लॉ से हमें कौन सा रिलेशन बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड थ्रू अ क्लोज सरफेस। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि हमने एक क्लोज सरफेस लेना है। गॉस लॉज प्रोवाइड द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड नेट चार्ज और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दरमियान में रिलेशनशिप बताता है थ्रू अ क्लोज सरफेस दैट इज इनक्लोज थ्रू दैट सरफेस। जी, अब गॉस लॉ की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में गॉस लॉ स्टेट्स दैट the net electric flux through a closed surface is equal to the total charge Q enclosed by that surface divided by the permittivity of free space E naught. अब देख लेते हैं ये स्टेट क्या कर है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी फाई थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी हमने एक स्फेयर लिया है, ये रेगुलर शेप है हमारे पास थ्रू, और इसके बीच में हमने एक पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिया है और ये हमारे पास रेडियस है, सही है, थ्रू अ क्लोज सरफेस, और ये हमारे पास एक पूरा क्लोज सरफेस है, इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इज इक्वल टू द टोटल चार्ज यानी क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस, यानी इस सरफेस से क्लोज है, डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नॉट, एप्सिलॉन और नॉट, ये डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारे पास ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली मैंने भी बता दी, और इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है, उसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, और ये हमारे पास चार्ज है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, क्योंकि ये हमारे पास कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है, और इससे हमें जाहिर होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग है वो एक्सप्लेनेशन की है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ वी कंसिडर अ स्फेरिकल क्लोज सरफेस, यानी ये हमारे पास रेगुलर शेप में होनी चाहिए, यानी हम एक स्फेयर ले लेते हैं। रेगुलर शेप वो होती है जिसकी हम सरफेस मेजर कर सकते हैं, तो ये हम इसको सर्कल बना देते हैं। ये हमारे पास एक स्फेयर है। सबसे पहले हमने कंसिडर किया स्फेरिकल क्लोज ऑब्जेक्ट, ये देखें पूरी साइडों से क्लोज है, विद अ रेडियस आर और हैविंग अ पॉइंट चार्ज क्यू, यानी बीच में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं, कोई सा भी चार्ज ले लें, एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया है और उसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर, सही है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एज शोन इन द फिगर। ये हमारे पास पहले पॉइंट में ये बात कही गई थी। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस, हम क्या करेंगे, हमें अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करनी है इस सरफेस का, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस सरफेस को इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस या पॉइंट्स, यानी हम यहाँ से एक टुकड़ा ले लेंगे, उसे काट देंगे और इतना छोटा लेंगे कि वो हमारे पास एक फ्लैट की तरह ही एक्ट करेगा, यानी ये हमने यहाँ पर एक पीस काट लिया,
या फिर जैसे हम वाटरमेलन लेते हैं और उसकी जो अगर हम अपर सरफेस देखें तो वो भी स्फेरिकल ही होती है, जैसे ये हमारे पास सर्कल है। तो अगर हमें उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका पीसेस में ब्रेक कर देंगे, ऊपर सरफेस उसे काट लेंगे। तो हम इतना छोटा काटेंगे कि वो एक फ्लैट की तरह ही ऐड करेगा और उसे ज्वाइन कर देंगे तो फिर वो हमारे पास एक स्फेयर ही बन जाएगा। सही है। वी डिवाइड द सरफेस इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस हैविंग एरिया। एरिया हमारे पास क्या होगा, डेल A1 डेल A2 डेल A3 टिल डेल AN। आप इसे A1 A2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे बुक में डेल से रिप्रेजेंट किया है, डेल A1 से रिप्रेजेंट किया है, तो मैं भी यहाँ पर डेल A1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट एवरी पॉइंट एज दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवरी पॉइंट पे सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि हमारे पास देखें यहाँ से भी रेडियस सेम है, हर जगह से रेडियस सेम है। यहाँ पर भी रेडियस सेम एक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी रेडियस सेम एक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास चार्ज सेंटर पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड लाइन ऑफ फोर्स हमारे पास सेम है। सही है। तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं जी। अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, ये हमारे पास डायग्राम है। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिनोट करते हैं फाई से। फाई हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और एरिया भी हमारे पास यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है। तो इधर हमारे पास एरिया भी होगा, जब हमने स्मॉल पैच निकाला है, स्मॉल पार्ट पीस निकाला है, तो उसके पास हमारे पास एरिया भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइंस भी पास करी होंगी। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन पास करी है एक, और इसका एरिया क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, ये इसका सेंटर है और इससे हमारे पास नॉर्मल एरिया हो गया। सही है। अब हम यहाँ से फॉर द फर्स्ट पैच यानी डेल A1 के लिए, तो ये हो जाएगा फाई 1 हो जाएगा, फाई 1 इज इक्वल टू A1 हो जाएगा यहाँ पर, डॉट यहाँ पर आ जाएगा डेल A1। सही है। अब हमारे पास जब हम डॉट रिमूव करते हैं तो हमारे पास कॉस आ जाता है, और अगर साइन क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस रिमूव करें तो हमारे पास साइन आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 डेल A1 कॉस थीटा। सही है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया पैरेलल हैं ईच अदर के, और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर एस दे आर पैरेलल, तो इनके दरमियान में एंगल क्या होगा, सो थीटा इज 0 डिग्री। सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा फाई 1 इज इक्वल टू E1 डेल A1 कॉस 0, और कॉस 0 डिग्री हमारे पास होता है 1 के। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E1 डेल A1। सही है। ये हमारे पास फाई 1 की वैल्यू आ गई। अब सिमिलरली लिख के हम दूसरी वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं, यानी सिमिलरली हमारे पास फाई 2 इक्वल हो जाएगा हमारे पास E2 डेल A2 के इक्वल हो जाएगा, और फाई 3 इक्वल हो जाएगा E3 डेल A3 के, एंड सो ऑन टिल फाई n हमारे पास इक्वल हो जाएगा En और डेल AN के। सही है। अब हमने फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
यानी टोटल डिस्टेंस कवर फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम फाई स्मॉल कैपिटल टी से। सही है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास हो जाएगा ये तमाम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द फर्स्ट पैच, सेकंड पैच, थर्ड पैच टिल एंड पैच को ऐड सम अप कर दें। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 सो ऑन टिल फाई n। सही है। और हमारे पास फाई 1 की वैल्यू क्या है, E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 प्लस E3 डेल A3 सो ऑन टिल En डेल An। और हमने एक्सप्लेनेशन में एक बात बोली थी कि जैसे हमारे पास हमारे पास चार्ज सेंटर में है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी अक्रॉस द होल सर्कल या इनक्लोज सर्कल। तो इसका रेडियस भी सेम है। तो इसका मतलब एस ई इज सेम, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम। सो हमारे पास E1 इक्वल होगा E2 के, और E2 इक्वल होगा E3 के, और E3 इक्वल होगा En के, और इस सब को हम जनरलाइज करने के लिए E के इक्वल रख देते हैं। सही है। तो ये हमारे पास फाई टोटल क्या हो जाएगा, E डेल A1 प्लस E डेल A2 प्लस E डेल A3 सो ऑन टिल En की जगह क्या लिखेंगे, E डेल An। अब यहाँ से हम E कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास फाई टोटल इक्वल है, E हमने कॉमन निकालना है, E हमारे पास कॉमन आ गया, बचा क्या है, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 सो ऑन टिल डेल An। सही है। और ये हमारे पास हमें पता है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q ओवर R स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमने याद रखना है, ये हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था। और ये इसकी जगह E की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सो फाई टोटल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास ये सारा इक्वल किसके है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया, क्योंकि ये सारे एरिया ही है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का है। हमने सर्कल कंसिडर किया था, वो स्फीयर था, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4 पाई R स्क्वायर के। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय Q ओवर R स्क्वायर भी सेम रहेगा। और हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4 पाई R स्क्वायर के। सही है। अब देखें कटिंग हो रही है, यहाँ पर 4 पाई है, यहाँ पर भी 4 पाई है, ये कट जाएगा आपस में, R स्क्वायर से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा यहाँ पर ऊपर देखें Q बचा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारे पास गॉस लॉ की स्टेटमेंट थी कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू enclosed in a circle is equal to the total charge divided by the permittivity of free space। हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स
डस नॉट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री और शेप, ये ज्योमेट्री और शेप पे डिपेंड नहीं करती। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करती है, डस नॉट डिपेंड। सही है। और ये डिपेंड करती है चार्ज और मीडियम पर। इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मीडियम ऑफ अ क्लोज बॉडी। सही है, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद ये हमारे पास गॉस लॉ की स्टेटमेंट प्रूव हो गई। ये हमारे पास रेगुलर सरफेस था, ये एक स्फीयर हमारे पास रेगुलर सरफेस था। अब हम देखेंगे फॉर इरेगुलर स्पेस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फॉर इरेगुलर स्पेस। कंसिडर, ये पॉइंट लिखते हैं, कंसिडर अ इरेगुलर सरफेस विथ मैनी चार्जेस हम Q1 स्मॉल से रिप्रेजेंट Q1, Q2, Q3 सो ऑन टिल Qn। सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक डायग्राम भी बना लेते हैं। मैंगोज़ का सीज़न है तो हम इसे यहाँ पर मैंगोज़ बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक इरेगुलर सरफेस है। अब इसमें हमने चार्ज लेने हैं, तो हमने यहाँ पर एक बहुत सारे पॉइंट चार्ज ले लिया और हमने उसे क्लोज कर दिया गॉसियन सरफेस से। ये है, क्लोज कर दिया गॉसियन सरफेस से, प्लस रैंडमली लेना है। सही है। ये हमारे पास चार्जेस हैं, या फिर आप चार्जेस को ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, Q1, Q2, Q3 लिख दें। यानी ऐसे करके डायग्राम बनाती हूँ दोबारा। सही है। अब यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 रैंडमली लिखना है, ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही लिखें। Qn सिल सो ऑन। यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस हैं और उसको हमने क्लोज करना है बाय अ सर्कल, गॉसियन सरफेस से क्लोज कर देना है। सही है, ऐसे। सही है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गई। अब इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। के लिए पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो फ्लक्स आई थी वो थी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना हमने कि गॉस लॉ स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सही है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल है इसके। अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द फर्स्ट पैच फाइंड करना है तो यहाँ पर हो जाएगा Q ओवर Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पर E नॉट ही रहेगा। सही है। और फिर उसके बाद फॉर Q2 हमारे पास इक्वल आ जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट हमारे phi2 हमारे पास इक्वल हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाय E नॉट, क्योंकि हमारे पास Q डायरेक्टली एप्सिलॉन नॉट फाई हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q के। और n नंबर ऑफ फाई इक्वल हो जाएगा n फाई इज इक्वल टू Qn टिल एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय एडिंग दिस ऑल। तो टोटल फ्लक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3 एंड सो ऑन टिल n नंबर ऑफ फ्लक्स। सही है। और फ्लक्स 1 हमारे पास है Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट
प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस सो ऑन टिल Qn डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन टिल Qn, और ये हमारे पास सारा जो इक्वल है इसे जनरलाइज कर सकते हैं। 1/एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू टोटल चार्ज enclosed in a sphere, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय, इसे हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है? टोटल चार्ज इनक्लोज इन अ सरफेस। सो दिस वाज द डेरिवेशन फॉर इरेगुलर सरफेस। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।